93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद अब पीओके नहीं ले पाए, छोड़िए 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने छुड़वा नहीं पाए, वो छोड़िए। छम में 160 किलोमीटर आ गया था, वो सरेंडर कर दिया वापस पाकिस्तान को, और 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का था, वो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान को। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो लोग शिमला के से जाके रावलपिंडी में उतरे, बोलिए नहीं, जो दर्शक जाके चेक कर लेगा, आप लोग तेरे व्हाट्सएप पे नहीं बोलता हूं, किताब के साथ बोलता हूं, सुन लीजिए। ट्रंप ने 11 बार मोदी जी का नाम लेकर कहा, आई टोल्ड माय फ्रेंड मोदी एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड शहबाज शरीफ, इस एक्सेंट में कहा, और उसके बाद मोदी जी उसका प्रतिकार नहीं करते। छोड़िए सरेंडर का कैलेंडर बहुत पुराना है। 2023 में लोकतंत्र के नाम पे सरेंडर, 26/11 के बाद शर्म शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे कहा आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, सरेंडर आतंकवाद के आगे। 1971 मैंने बताई दिया, 65 में हाजी पीर का धर्रा सरेंडर, 1962 में क्या नहीं सरेंडर, 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर, और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान जिन्ना को सरेंडर। जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की वीडियो में सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी जी के बीच एक तेज पॉलिटिकल डिबेट इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। छोड़िए सरेंडर का कैलेंडर बहुत पुराना है, जो आप ये देख लीजिए। 2023 में लोकतंत्र के नाम पे सरेंडर, 2011 में राहुल गांधी ने कहा 15 जुलाई 2011 को आतंकवाद को रोकना संभव नहीं है, आतंकवाद के लिए सरेंडर। 26/11 के बाद शर्म शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे कहा आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, सरेंडर आतंकवाद के आगे। 1971 मैंने बताई दिया, 65 में हाजी पीर का धर्रा सरेंडर, 1962 में क्या नहीं सरेंडर, 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर, और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान जिन्ना को सरेंडर। चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो लोग शिमला के से जाके रावलपिंडी में उतरे, बोलिए नहीं, जो दर्शक जाके चेक कर लेगा, आप लोग तेरे व्हाट्सएप पे नहीं बोलता हूं, किताब के साथ बोलता हूं, सुन लीजिए। आप भी सारे दर्शक जाके चेक करें। बेनजीर भुट्टो ने यह बात कही है, और उन्होंने कहा कि इतनी खुशी थी रावलपिंडी में कि जो हम जंग हारे थे कूटनीति पे सब जीत के वापस आ गए। और 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने केनेडी को लेटर लिखा कि हमें आपकी सेना का, वायुसेना का स्क्वाड्रन चाहिए, आप ही के पायलट चाहिए, आप हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन का कमांड संभालिए। और यह 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है। उस समय के हमारे राजदूत ने लिखा कि मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं देने के लिए जा रहा था, इसलिए 20 नवंबर को अमेरिका ने हमारे पक्ष में आके 62 के चीन के युद्ध के समय किया था। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। ट्रंप ने 11 बार मोदी जी का नाम लेकर कहा, आई टोल्ड माय फ्रेंड मोदी एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड शहबाज शरीफ, इस एक्सेंट में कहा, और उसके बाद मोदी जी उसका प्रतिकार नहीं करते। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है वो शहबाज शरीफ के साथ एक न्यूट्रल जगह पर डिनर पे जाएंगे, मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा। 11 बार मोदी जी का नाम लेता है, मोदी जी प्रतिकार कर दे, मैं मोदी जी की बात पर यकीन करूंगी, लेकिन मोदी जी ने उस पर नहीं बोला। हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में जो ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर कोई थ्रेट नहीं थी, हम अपने यूनिफॉर्म लोगों की बात बिल्कुल सराख पे रखते हैं और हम मानते हैं थ्रेट नहीं थी, हम ट्रंप की बात को नहीं मानेंगे, प्रतिकार करें मोदी जी। 11 बार ट्रंप बोल चुका, नरेंद्र मोदी की ओर से सुई टपक सन्नाटा है। और मैं एक बात यहां पर जरूर बोलना चाहती हूं, विपक्ष के नेता का जिक्र हो रहा है, सोफिया कुरैशी का आपने नाम लिया, बिलावल भुट्टो की क्या औकात है जाकर यूएन में हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है, हमारी क्या प्रभाव रह गया यूएन में या मल्टीलैटरल एजेंसी में। और मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ के सुना देना चाहती हूं, और मेरी तो इच्छा यह थी कि 1971 की यह तस्वीर इस बार दोहराई जाए। ऐसे ही पाकिस्तानी सैनिक जो हैं अपनी बंदूकें और असलहे नीचे रखें, और ऐसे ही उनसे शांति संधि हम साइन कराते और उनको हराकर घर भेजते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अफसोस, सेना ये कर सकती थी, करना चाहती थी। सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में बाकी दो मेहमानों के पास सवाल के साथ। नरेंद्र मोदी के सरेंडर का तो हमने पहले भी नमूना देखा है। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, चीन का नाम तक नहीं लिया, और 5 साल बाद आज चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया है। ये असलियत है नरेंद्र मोदी जी के सरेंडर की। क्या सबक सिखाया हमने चीन को? चीन पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है, हमने क्या सबक सिखाया? 20 जाबाजों की शहादत का हमने क्या बदला लिया? ये बात है। अब जब आप और एक बात आपको और बता, बस अब बात में पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी। एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से आ गया
कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो जो मैंने कहा था उसे उन्होंने साबित कर दिया, इसलिए मैं मुस्कुराया था कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो भारत के बयान पे भरोसा है, मगर सो कॉल्ड मध्यस्थता पे ट्रंप के बयान पे भरोसा है। आधा ट्रंप का चाहिए, आधा यहां चाहिए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करने वालों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध जो डोजियर दिया उसमें राहुल गांधी का बयान कोट किया है, शर्म आनी चाहिए थी। और जहां तक इंदिरा जी की बात करती, 7 दिसंबर 1971 को कोई जाके चेक कर ले, 100 देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी, 100 देशों ने। सोवियत रूस ने हमारे पक्ष में वीटो किया, आधा दर्जन बार वीटो किया, और वो क्यों किया और उसका क्या हुआ वो अलग बात थी। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद हम पीओके नहीं ले पाए, छोड़िए। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने छुड़वा नहीं पाए, वो छोड़िए। छम में 160 किलोमीटर आ गया था, वो सरेंडर कर दिया वापस पाकिस्तान को। और 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का था, वो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। हम 2025 में बैठे हैं। एक डायलॉग होता है फिल्मों में, 20 बरस पहले की बात है, मैं कहूंगा 30 वर्ष पहले की बात है। 1995 जिनेवा में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था, कांग्रेस की सरकार थी भारत में, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हुए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए। और आपके दर्शकों से कहूंगा कोई जाके चेक कर ले, उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा देखो ये देश भारत है जहां का विपक्ष का नेता सरकार का समर्थन कर रहा है आके, और एक हमारा देश है जहां विपक्ष के नेता आकर सरकार के बारे में अनाप शराब बातें कर रहे हैं। चित्रा जी, 30 साल में नजारा बदल गया। आज पाकिस्तान में कोई विपक्ष का नेता ना उनकी सरकार से सवाल कर रहा है, ना उनकी सेना से सवाल कर रहा है, हिंदुस्तान में सवाल कर रहा है। और आज तो राहुल गांधी जी ने हदें ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसके ये बन के खड़े हो गए। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान इको किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में, मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कष्ट हो रहा होगा ऊपर से बैठ के, जो मैं संसद में बोल चुका हूं उसे पुनः रिपीट करता हूं कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल। उन्हें लगता होगा मेरा ही परिवार है। आज इस तरह पाकिस्तान उसको यूज कर रहा है भारत के विरुद्ध, तो मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर या देश या विदेश किसी भी दृष्टि से देखें तो यह बहुत ही शर्मनाक है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर आई थी कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए, और 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया तो वो कि क्या पाकिस्तान में आप ये न्यूक्लियर लीक की जांच करने कोई अमेरिका का जहाज गया है, तो वो कह सकता था गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे पर्व्यू में नहीं है। और अगर यह सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। नहीं, न्यूक्लियर लीक की बात क्यों कहें, क्योंकि भारत में तो सबका न्यूक्लियर मामला नहीं था, तो फिर भारत की पूरी बात मान लीजिए। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है, भारत के स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप के स्टेटमेंट का पहला हिस्सा मानना है। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।